अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम सलाम। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक दरवेश की कहानी। तो एक तरह क्या होता है, एक दरवेश जंगल में होता है, तो उसको एक लंगड़ी लूमड़ी नज़र आती है। लंगड़ी होता है, लंगड़ी उसको कहते हैं जिसकी टांग टूटी हो। तो फिर उसके ज़हन में आता है कि ये जो लूमड़ी है, इसकी जो टांग टूटी है कैसे चल सकती होगी, इसका कौन खाने का बंदोबस्त करता है। तो ये सोचा ही होता है कि एक शेर गीदड़ का शिकार लेकर आ रहा होता है। तो फिर वो शेर खाना शुरू हो जाता है, तो खाना बच जाता है और शेर चले जाता है। और जो लूमड़ी है वो उधर आके जो बचा हुआ खाना होता है वो खा लेती है। तो दरवेश के ज़हन में आता है कि ये इत्तेफाक से हो गया होगा, चलो मैं फिर से एक और दिन ठहर जाता हूँ देखने के कि इसका खाने का इंतज़ाम कौन करता होगा। तो वैसा ही करता है। अगले दिन फिर से एक शेर आता है गीदड़ के शिकार के साथ। वो फिर से वो खाना खाता है और जो बचा हुआ खाना होता है वो उधर छोड़ जाता है, और जो लूमड़ी है वो आके खा लेती है बचा हुआ खाना। तो फिर दरवेश को समझ आ जाती है कि अल्लाह मियाँ इस लूमड़ी का और सब जानवर का खाने का रिस्क का इंतज़ाम करता है। तो अब मुझे भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैं भी अब इधर रहूँगा, आराम से इबादत करूँगा और अल्लाह मियाँ मेरे खाने का इंतज़ाम करेगा। चुनांचे वो ऐसा ही करता है वो उधर ही रहता है। तो बहुत दिन गुजर जाते हैं, उसको कोई खाना नहीं मिलता, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, भूखा भी रहता है। तो फिर एक दिन उसको एक आवाज़ आती है कि ए दरवेश, आप एक लंगड़ी लूमड़ी बनना चाहते हो जो दूसरों का बचा हुआ खाना खाए, या फिर एक शेर जो अपने खाने का खुद ही शिकार करे और दूसरों को भी दे। तो दरवेश को फिर समझ आ जाती है कि अल्लाह मियाँ ही हम सब का रिस्क का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन हमें उसको अपनाने के लिए खुद ही मेहनत भी करनी चाहिए। तो भाई आपने इसमें से क्या सीखा इस कहानी में से? मैंने इस कहानी में से ये सीखा कि अल्लाह मियाँ की इबादत करनी चाहिए और मेहनत से काम भी करना चाहिए ताकि खाना मेहनत से खाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई। आज वसल्लम फरमाते हैं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी कि देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।